देखिए सर, एआरपी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ था, बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ ही दीजिए, तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई भी इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है, आप अगर नेटवर्क साइंटिस्ट बनना चाहे तो फिर, या नेटवर्क इंजीनियर बनना चाहे तो प्रॉक्सी आरपी क्या रहता है? ठीक है, प्रॉक्सी आरपी क्या होता है? प्रॉक्सी का मतलब होता है कि एक बाईपास देता है, एक डिफॉल्ट देता है। ठीक है, तो प्रॉक्सी आरपी इज व्हेन ए राउटर आंसर्स एन एआरपी, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ अनदर डिवाइस। मतलब आपके पास एक डिवाइस है, एक डिवाइस है, एक डिवाइस है, बी एक डिवाइस है। ठीक है, अब इस ए एक नेटवर्क में, नेटवर्क 1 के अंदर है, और एक बी जो है वो नेटवर्क 2 के अंदर है। ठीक है, तो ए तो नहीं जानता ना कि बी अपने नेटवर्क 2 के अंदर है, मतलब एक दूसरे नेटवर्क के अंदर है। तो उसको हम लोग जब डेटा सेंड करेंगे तो प्रॉक्सी आरपी कैसे रोल निभाएगा? एक राउटर रहेगा अपने पास, ठीक है, एक राउटर रहेगा। तो ये राउटर क्या करेगा? ये राउटर बिहाफ ऑफ बी के बिहाफ में बोलेगा कि हाँ, एआरपी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा, एआरपी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा, एक रिस्पॉन्स देगा कि हाँ मेरे पास ये है, हमको दे दीजिए, और वो क्या करेगा? वो बी को सेंड कर देगा, बिहाफ ऑफ राउटर होगा। ठीक है, ये क्या करता है? तो ये जो पूरा सिनेरियो बोला, इस सिनेरियो को तो स्टैंडर्डाइज्ड वे में हम लोग अगर लिखने की कोशिश करते हैं तो फिर कैसा होता है? बेसिकली इट अलाउ डिवाइसेस ऑन डिफरेंट नेटवर्क्स टू कम्युनिकेट एज इफ दे आर ऑन सेम नेटवर्क। ठीक है, द राउटर रिप्लाइज टू एआरपी रिक्वेस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ अनदर होस्ट। जो बी वाले होस्ट है उसके बिहाफ में राउटर रिस्पॉन्स करेगा, ए जब कुछ पूछेगा। यही बात बताना चाहता हूँ। वर्किंग कैसे होगा? होस्ट सेंड एन एआरपी रिक्वेस्ट फॉर ए रिमोट डिवाइस और ए रिमोट आईपी। एक रिमोट आईपी के में वो एक रिमोट आईपी के लिए वो एक एआरपी रिक्वेस्ट करेगा। राउटर रिप्लाइज विथ इट्स ओन मैक एड्रेस। वो बोलेगा कि मेरा मैक एड्रेस ए है, तो मैं जानता हूँ इसका आईपी एड्रेस। आप जिस आईपी एड्रेस को ट्रैक करना चाहते हैं, जिस आईपी एड्रेस को आप भेजना चाहते हैं, हाँ मैं उसको भेज सकता हूँ, तो मेरा मैक एड्रेस ए है। ए ऐसे बोलता है राउटर। राउटर देन फॉरवर्ड्स द पैकेट टू द एक्चुअल डेस्टिनेशन। राउटर एक्चुअल डेस्टिनेशन में भेज देता है। बट ट्विस्ट तो इधर शुरू होता है। कैसा का ट्विस्ट? बहुत किसी के मन में, 99% लोगों के मन में तो फिर कंफ्यूजन अभी आएगा। कैसी कंफ्यूजन? एज ये तो सिंपली एक राउटिंग का जो प्रोसेस हुआ, मतलब राउटर डिफॉल्ट गेटवे के थ्रू भेज देता है दूसरे पैक, मतलब जिसको हम सेंड करना चाहते हैं, वही तो हो रहा है इसमें। तो फिर प्रॉक्सी ईआरपी का मतलब रोल क्या है? देखिए, हम लोग जब नॉर्मल कोई राउटिंग करते हैं तो डिवाइस ए हम लोगों का होम नेटवर्क में है, वांट्स टू सेंड डिवाइस बी जो इंटरनेट में है, अनदर नेटवर्क में है। ए सेंड डेटा टू राउटर, डिफॉल्ट गेटवे होता है, उसके थ्रू राउटर फॉरवर्ड कर देता है उसको। दिस इज नॉर्मल राउटिंग, नॉट प्रॉक्सी आरपी, नॉट प्रॉक्सी आरपी। देखिए, हम जब आपको ए डायग्राम एक्सप्लेन कर रहे थे, ए डायग्राम, ठीक है, पूरा पूरा जो ए डायग्राम आपको जब हम एक्सप्लेन कर रहे थे, हाँ, इसमें एक बात बोले थे कि राउटर क्या बोलेगा? राउटर ए डिवाइस, राउटर को एक रिक्वेस्ट करेगा, हु हैव दिस आईपी। ए वाला आईपी किसके पास है? तो राउटर बोलेगा कि इस, तो राउटर बोलेगा दिस आई नो दिस आईपी, हमें इस आईपी को पता है कौन सा किसका आईपी है, और मेरा मैक एड्रेस, मतलब राउटर का मैक एड्रेस प्लस वो एक एक्नॉलेजमेंट देगा कि इसका आईपी जो है हमको पता है, आप हमको दे दीजिए बेस्ड ऑन माय मैक एड्रेस, मेरे मैक एड्रेस में। ठीक है, मतलब देखिए प्रॉक्सी एआरपी के केस में क्या होता है कि सिचुएशन को थोड़ा सोचिए। डिवाइस ए थिंक्स डिवाइस बी इज इन द सेम नेटवर्क, बट रॉन्ग एजम्पशन रॉन्ग क्या है? नॉट गेटवे कॉन्फिगर्ड। कोई गेटवे कॉन्फिगर्ड ही नहीं है उसके बीच में। ठीक है, क्योंकि गेटवे कॉन्फिगरेशन लगता है कि आप चाहे तो कुछ भी तरीके से नहीं भेज सकते डेटा को, ऐसे करते। तो क्या करता है कि ए जो अपना होगा वो एक एआरपी रिक्वेस्ट भेजेगा, हु हैज आईपी ऑफ बी, किसके पास आईपी है? तो राउटर रिप्लाई करेगा आई हैव इट यूजिंग माई ओन मैक। उसके मैक के थ्रू वो रिस्पॉन्स करेगा कि मेरे पास तो मेरा मैक है, और आप जो आईपी चाहते हैं, मतलब बी का जो आईपी चाहते हैं, वो भी हम जानते हैं और मेरे पास है। तो फिर क्या करेगा? ए सेंडर सेंड्स द डेटा, तो राउटर को भेज देगा, और राउटर क्या करेगा? वो सिंपली फॉरवर्ड कर देगा बी को। ऐसे करके ओवरऑल प्रॉक्सी काम करता है अपना, ऐसे करके ओवरऑल प्रॉक्सी काम करता है। तो फिर इधर आप दो चीज से क्लैरिटी देखिए कि नॉर्मल केसेस की तरह प्रॉक्सी एआरपी में हम लोग नॉर्मल केसेस की तरह नहीं सोचते। नॉर्मल केसेस में
डायरेक्टली आईपी टू आईपी मैपिंग होता है, बट इधर राउटर खुद हैंडल करता है उसको। राउटर बोलता है कि आप बी से कनेक्ट नहीं हो सकते, तो क्या हुआ, हम आपको कनेक्ट करेंगे, मेरे मैक एड्रेस है और आप जो आईपी एड्रेस चाहते हैं वो हम जानते हैं किसका है, तो उसके थ्रू वो डेटा सेंड होगा, क्योंकि हम लोग डिफरेंट नेटवर्क एक्सेस करना चाहते हैं। आप एक प्राइवेट नेटवर्क में हैं और आप एजम्पशन कर रहे हैं कि आप जिस डिवाइस को भेजना चाहते हैं वो एक पब्लिक नेटवर्क में पड़ा हुआ है, तो फिर पब्लिक नेटवर्क में कहाँ पे पड़ा हुआ हो तो आपको पता नहीं होगा ना। तो इसी के कारण जब कोई गेटवे कॉन्फ़िगर्ड नहीं रहेगा, मतलब आपका जाने का रास्ता कहाँ से जाना है, कैसे जाना है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं रहेगा, देन हम लोग प्रॉक्सी एआरपी का इस्तेमाल करते हैं कि मैपिंग करवा दो कॉरस्पॉन्डिंग आईपी और मैक के बीच कि डेटा ट्रांसफर रिलायबली हो पाए। यही काम करता है डेटा लिंक लेयर के अंदर, ये भी काम होता है सर, और कुछ नहीं। ठीक है, ओवरऑल यही कॉन्सेप्ट काम करता है इंटरनली, तो ठीक है, और कुछ नहीं है सर। इस वीडियो के बाद अपना एआरपी वाला कॉन्सेप्ट, मतलब एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल वाला कॉन्सेप्ट पूरा पूरी कंप्लीट हो चुका है सर, और कुछ नहीं है इसमें। आशा करते हैं आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।